गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आईपीसी का सेक्शन 376 ए बी यानी 376 क ख पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ पुरानी बात याद दिलवाना चाहती हूँ। आज से 2 साल पहले आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, एक गैंग रेप हुआ था, उसको लेकर के पूरे देश में बहुत हंगामा हुआ था। और जिस लड़की के साथ ये गैंग रेप हुआ था वो बहुत ही छोटी बच्ची थी, यानी उसकी उम्र सिर्फ 7 से 8 साल की रही होगी। और उस लड़की का नाम था आसिफा, जो कि जम्मू कश्मीर के बक्करवाल जनजाति से बिलोंग करती थी। उस लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ था और इस गैंग रेप के बाद में उसकी जान ही ले ली गई थी। 7-8 दिन लगातार उसके साथ में ये दुष्कर्म दोहराया जाता रहा, जिस वजह से उसकी जान गई। इसके बाद ही इस धारा को संशोधन करके जोड़ा गया। तो इस केस को बताने के पीछे का मेरा मकसद ये था कि आप लोग अगर चाहें तो इस केस को मेंशन कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको याद रहे तो आपको अमेंडमेंट याद रहेगा और उस केस के आने के बाद में इस अमेंडमेंट के जोड़ने की वजह याद रहेगी। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देश में बहुत सारा विरोध होने लगा कि छोटी बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसको कम करने के लिए कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे आने वाले कल में फिर अगर दूसरी लड़की के साथ ये दोहराया जाए तो वो इस बारे में एक बार जरूर सोचे कि उसका फिर अंजाम क्या होगा। हालांकि सेक्शंस को बना देने से या फिर कानून बना देने से ही अपराध खत्म नहीं होते, बल्कि मुझे ये लगता है कि बलात्कार की घटनाएं दिन पर दिन और बढ़ती ही गई, और आए दिन आप टीवी में और न्यूज में सुनते ही होंगे। चलिए इधर उधर की बात करके वक्त जाया ना करते हुए हम आते हैं सेक्शंस पे। 376 ए बी कहता है कि 12 साल से कम उम्र की स्त्री के साथ में बलात्संग के लिए दंड। तो जो भी व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की स्त्री के साथ में बलात्संग करेगा, उसे कम से कम में 20 साल का कठोर कारावास तो होना ही है, और अधिक से अधिक में उसको आजीवन कारावास होगा, और उसका बाकी का जो जीवन है वो भी जेल में ही कटेगा। और मृत्यु दंड भी हो सकता है। अब मृत्यु दंड इसी केसेस में होते हैं, आपको मालूम ही है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही डेथ पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। ये तो बात हुई पहले पैराग्राफ की। दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि परंतुक में यानी प्रोविजो में कि जुर्माना जो है उसी हिसाब से युक्ति युक्त और न्यायोचित होना चाहिए। और युक्ति युक्त न्यायोचित का मतलब है कि उस लड़की जिसके साथ में, या वो महिला, वो स्त्री जिसके साथ में ये अपराध किया गया है, उसके इलाज वगैरह में जो खर्चे हों और उसके बाद उसको रीस्टैब्लिश करने में जो खर्चे होंगे, उस हिसाब से उसको जुर्माना दिया जाएगा। यहाँ पर युक्तियुक्त और न्यायोचित का यही मतलब है कि उस लड़की के इलाज में और उसके वापस से उसको रीस्टैब्लिश करने में जो खर्चे होंगे उतना जुर्माना उसको दिलवाया जाएगा। दूसरा प्रोविजो कहता है कि जुर्माना जो है पीड़िता को ही मिलेगा और किसी को नहीं, क्योंकि उसके इलाज के लिए और उसको फिर से पुनर्वास के लिए चाहिए तो उसी को ही दिया जाएगा, उसके हाथ में ही दिया जाएगा। इसके बाद आपको नीचे टिप्पणी में दिखाई दे रहा है कि ये जो है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 से इसको जोड़ा गया है, और स्पेशली इस धारा का जो उद्देश्य है वो यही है कि 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ जो बलात्कार संग के अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसको रोका जाए, और इसके लिए मृत्यु दंड की ही व्यवस्था की गई है। इस सेक्शंस में तो बस इतनी ही बात है, जो बाकी थी मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा, मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आप लाइक कर दें, और नहीं तो अनलाइक कर दें। और बाकी इस सेक्शन से रिलेटेड या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली आराम से आसानी से सबसे पहले मिल जाए। लेकिन अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो सब्सक्राइब ना करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।